जब भी कोई इंसान मरता है तो उसके फाइनल वर्ड्स यानी जो आखिरी शब्द होते हैं उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंस महत्वता दी जाती है, क्योंकि मरने से पहले उसने क्या कहा था, क्या बोल कर गया था। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों ना उस इंसान को दी जाए जो कि सिर्फ इंसान ही नहीं था वरन खुद परमेश्वर भी थे। यस, खुदावंद मसीह यीशु। और उन्होंने जो क्रूस के ऊपर लटके हुए आखिरी शब्द कहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मसीही इतिहास में मेरे और आपके लिए और सारे विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन को भी हमारे सामने लेकर आते हैं। यस, खुदावंद मसीह यीशु ने जो क्रूस के ऊपर हमारी सजा को सहा, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और सलीब के ऊपर मसीह यीशु ने उस कीमत को अदा किया जिससे हम ना तो चुका सकते थे ना पे कर सकते थे, और उस सारे क्रोध के कटोरे को खुद पिया और सारी सजा को अपने ऊपर लिया, लानती बना जिसके असल हकदार हम थे। और क्रूस के ऊपर मरते हुए आखिरी सांसें लेते हुए प्रभु यीशु ने जो आखिरी 7 बातें कही वो आज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है हम सभी मसीहों की जिंदगी में। तो क्या है वो 7 बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इन 7 बातों से हम क्या सीख सकते हैं ये हमारे लिए जानना और सीखना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु यीशु की इन 7 बातों में से जो पहली 3 बातें थी वो उसकी डायरेक्टेड थी लोगों की तरफ, अपने चेलों, सिपाहियों, यहूदियों की तरफ, लेकिन जो बाकी 4 आखिरी बातें थी वो उसकी डायरेक्टेड थी अपने पिता और अपनी तरफ। तो क्या है वो 7 बातें? हम इन 7 बातों को एक एक करके सीखने वाले हैं, और आज पहले एपिसोड यानी पहली वीडियो में से हम सीखने वाले हैं प्रभु यीशु ने जो पहला शब्द क्रूस के ऊपर कहा। सो क्या है वो सब, चलिए जानते हैं। सबसे पहले खुदा मसीह यीशु कहते हैं लूका अध्याय 23 और उसके वचन 34 में कि पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ओ सुनिए, समझिए इस बात को। ये बात प्रभु यीशु कब कह रहे हैं? जब वो क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं। किन लोगों को कह रहे हैं? उन लोगों को जिन्होंने से क्रूस के ऊपर चढ़ाया है। किस हालत में है प्रभु यीशु? मौत के मुंह में है, दर्द में है, पीड़ा में है, दुख में है, और बहुत ही बड़ी सुनिए इस बात समझिए, ना सिर्फ फिजिकल दर्द, ना सिर्फ इमोशनल दर्द, सबसे जरूरी वो स्पिरिचुअल दर्द यानी पीड़ा यानी दुख से होकर जा रहे हैं। और इस सिचुएशन में, इस हालात में क्रूस के ऊपर लटके हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये बात प्रभु यीशु ने कही किन लोगों को? सबसे पहले उन सिपाहियों को, सिपाही जिन्होंने उसे टॉर्चर किया, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा, उसके हाथों में कील लगाए, पांव में कील लगाए और उसे मारते हुए क्रूस तक लेकर आए और फाइनली उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया। उन लोगों को प्रभु यीशु कह रहे हैं कि पिता इन सिपाहियों को इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। फिर ये बात प्रभु यीशु ने कही यहूदियों को, यहूदी लोग, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु को इस रोमी हुकूमत के यानी रोमी सिपाहियों के हाथों में दिया था। आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स जीसस, प्रभु यीशु मसीह से नफरत और ईर्ष्या के कारण। क्योंकि ये हमें देखने को मिलता है जब हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 15 वचन 10 में पौलुस कहता है यहूदियों को कि तुम ईर्ष्या के कारण, जेलसी के कारण, एनवी के कारण इसे पकड़वा रहे हो, इसे क्रूस के ऊपर चढ़ाना चाहते हो। सो प्रभु यीशु ने यहूदियों को भी कहते हैं कि आओ पिता इन्हें भी माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और फिर प्रभु यीशु ने ये बात कही अपने चेलों को, पतरस को जिसने उसका इनकार किया, यहूदा को जिसने उसे धोखा दिया, उन सारे चेलों को जो उसे छोड़कर भाग गए कि पिता इन्हें भी माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और ये आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम इससे सीखें, और हम इससे 3 चीजों को सीख सकते हैं, 3 बहुत ही जरूरी चीजें। सबसे पहले सुनिए इस बात को, प्रभु यीशु को दुख देने वाले, उसे हर्ट करने वाले उसके दोस्त के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, उसका इनकार करने वाले अपने चेले जिससे वो प्यार करता था पतरस, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उन रोमी सिपाहियों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसके हाथों में कील लगा रहे हैं, जो उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहना रहे हैं, जो उसे मार रहे हैं। समझिए, हम, मैं और आप, हमारे साथ भी ऐसे कई हालात होते हैं। हम भी कई बार ऐसी पीड़ा का सामना करते हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं, लोग हमें हर्ट करते हैं, लोग हमें दुखी करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमें सताते हैं, हमारे साथ नफरत करते हैं, बैर करते हैं, यहाँ तक कि मसीहों को मार तक भी देते हैं। और इस हालात में प्रभु यीशु का रिस्पॉन्स और उसके चेलों का रिस्पॉन्स सेम होना चाहिए कि पिता
इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु ने सिखाया था। यस, कोई ये ना कह दे कि आप प्रभु यीशु ने तो बात ही करी थी, सिखाया था, उसे क्या पता माफ करना एक दुश्मन को, सताने वाले को कैसा होता है। लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी जो बातें कही, जो प्रचार किया, जो वचन बताए, उसे जिंदा रहकर जीकर भी दिखाया कि मैं आपको ये जिंदगी गुजार कर बताता हूं, दिखाता हूं, सिखाता हूं कि ये सब कैसे होगा। मैंने सिखाया था। प्रभु यीशु ने जब कहा मत्ती अध्याय 18 वचन 21 और 22 में, पतरस उसके पास आता है और कहता है कि प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं। तो प्रभु यीशु ने उसे अनलिमिटेड टाइम कहा कि वो जितनी बार तुझसे माफी मांगे, जितनी बार कहे, तुझे अपने दिल में उसके प्रति नफरत, कड़वाहट, गुस्सा, बैर नहीं रखना है। अपने खाते को, अपने अकाउंट को पिता के सामने क्लियर रखना है कि ओके यस उसने आपको हर्ट किया है, लेकिन तुझे अपना दिल परमेश्वर के सामने क्लियर रखना, अपने अकाउंट को क्लियर रखना है कि मेरे अंदर उस इंसान के प्रति जिसने मुझे दुख दिया है, हर्ट किया है, परेशान किया है, नफरत की है, मुझे सताया है, उसके प्रति मेरे अंदर किसी भी तरह का बैर नहीं है, नफरत नहीं है और कड़वाहट का बीज नहीं है। तो प्रभु यीशु ने सिखाया पतरस को। और फिर जब उसने क्रूस के ऊपर अपने सताने वालों के लिए दुआ करी, अपने धोखा देने वालों के लिए प्रार्थना करी, हर्ट करने वालों के लिए प्रार्थना करी, तो उसने हमारे सामने एग्जाम्पल भी रख दी कि देखो मैंने ये सिर्फ बातें कही ही नहीं है, वरन उसे करके भी दिखाया है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 5 वचन 44 में, यहाँ पर प्रभु यीशु ने यही बात करी थी कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज बहुत कुछ हमारे समाज में हो रहा है, हमारे इंडिया में, पंजाब में, आसपास आपके भी लोग होंगे जो आपको सताने वाले हैं, आपके विश्वास के खिलाफ, मसीह विश्वास के खिलाफ अलग अलग गलत बयानबाजी देने वाले लोग हैं, बयान दे रहे हैं ऐसे जो कि हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, हमें परेशान करते हैं कि ये कैसे कह सकते हैं। और कुछ लोग हैं मसीही लोग जो उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं, जो उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ गंदी गंदी बातें, उन्हें श्राप देना तक शुरू कर देते हैं कि आपके बच्चों पर, आपके फैमिली के ऊपर, आपके कामकाज के ऊपर श्राप आएगा। लेकिन दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन यानी क्राइस्ट लाइक एटीट्यूड। ये वो एटीट्यूड, स्वभाव नहीं है जो कि मसीह में होना चाहिए। ये एक निशानी नहीं है मसीह यीशु के फॉलोअर की, क्योंकि प्रभु यीशु ने सिखाया कि अपने सताने वालों के लिए, दुख देने वालों के लिए, मारने वालों के लिए दुआ करो, उन्हें माफ करो। और ऐसा करके प्रभु ने दिखाया भी। जब रोमियों ने, यहूदियों ने उसे सताया, उसे मारा, उसने उनके लिए प्रार्थना करी, उनके लिए प्रार्थना ये करी कि पिता इन्हें माफ कर। और तीसरी बात, प्रभु यीशु ये बातें सब करते हुए ना सिर्फ अपनी बातों को पूरा कर रहे हैं कि जो मैं सिखा रहा हूं उसे पूरा भी कर रहा हूं, वरन प्रभु यीशु एक भविष्यवाणी को भी पूरी कर रहे थे जो कि 700-750 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा की गई थी। यशायाह अध्याय 53 और उसके वचन 12 में प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है। लिखा यहाँ पर, हम पढ़ेंगे इस वचन के, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता था। अपराधियों के लिए विनती करता था। वचन में लिखा है कि वो अपने दुख देने वालों के लिए विनती कर रहा है, अपने सताने वालों के लिए विनती कर रहा है। तो यह सबसे मैं 3 चीजें यहां पर हमारे सामने रखूंगा। सबसे पहली बात है कि प्रभु यीशु ने जो प्रचार किया, उसने उसे लिव होकर यानी उसे जीकर भी दिखाया कि आई विल नॉट जस्ट प्रीच बट आई विल लिव अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स। ये सबसे पहले हम मसीहों के लिए, मसीही प्रचारकों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैं बहुत से मसीही प्रचारकों को देखता हूं कि सिखाते कुछ और हैं लेकिन दिखाते और जीते कुछ और हैं। मुझे कई जवान भाई बहनों के मैसेजेस आते हैं कि भाई चर्च में जाकर हम क्या करें, वहां पर पास्टर लोग ऐसे कर रहे हैं, पार्शियलिटी होती है, जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो उनके क्लोज हैं उन्हें ज्यादा महत्वता दी जाती है, लेकिन बाकी लोगों को इग्नोर किया जाता है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्टर लोग का जो सिस्टम बना है, जो कमिटी का सिस्टम होना चाहिए चर्च में, वही एक्चुअली गलत है। हम कौन हैं? हम प्रभु यीशु के प्यार का, उसके अनुग्रह का प्रचार करने वाले हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्यार का, अनुग्रह का प्रचार करने वाले हैं तो हमारे अंदर ये नफरत, पार्शियलिटी, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। हम जो प्रचार कर रहे हैं हमें उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को भी गुजारना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने ऐसा किया। उसने सिर्फ प्रचार ही नहीं किया वरन अपनी जिंदगी भी उसके मुताबिक गुजारी। दूसरी बात, अपने सताने वालों को
सताने वालों को सताना नहीं, उन्हें कर्ज नहीं करना, उन्हें परेशान नहीं करना, वरन उनको माफ करते हुए उनके लिए प्रार्थना करनी। हाँ, हम सताने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा काम है, जैसे प्रभु यीशु ने माफ किया और उनके लिए प्रार्थना की, तो हमें भी प्रभु यीशु की तरह अपने अंदर, चाहे वो हमारा भाई बहन है, चाहे वो हमारे कम्युनिटी में कोई इंसान है, चाहे वो हमारे गांव में कोई इंसान है, चाहे वो हमारे देश में कोई लोग हैं जो मसीहों को हमें हर्ट कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, हमें तुच्छ जान रहे हैं, हमारा काम वापस उन्हें श्राप देना नहीं है, हमारा काम उनके बारे में बुरा भला बोलना, उन्हें गलत कहना नहीं है, वरन उनके लिए प्रार्थना करना और दिल से उन्हें माफ कर देना कि पिता, मैं क्लियर हूं, मैं अपने दिल में इनके प्रति, इस इंसान के प्रति, इस कम्युनिटी के प्रति कोई नफरत नहीं रखूंगा, कोई कड़वाहट नहीं रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर का प्यार हमें माफ करना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना सिखाता है। और तीसरी बात, ये सब करते हुए प्रभु यीशु ने भविष्यवाणियों को पूरा किया, जिसका मतलब है कि खुदावन मसीह यीशु वही है जो होने का उसने दावा किया, वो मसीहा जो इजराइल के भविष्यवक्ताओं ने, इजराइल के लोगों के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि वो आएगा, और खुदावन मसीह यीशु वही है। प्रभु यीशु ने सबसे पहले कहा कि पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। दूसरा शब्द जो कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, और वो भी हमें लूका अध्याय 23 और उसके वचन 42 में देखने को मिलता है, और वो शब्द ये था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। टुडे यू विल बी विद मी इन द पैराडाइज। लूका अध्याय 23 और उसके वचन 43 में प्रभु यीशु ये कहते हैं, उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु को बहुत से लोग टॉन्ट कर रहे थे, उसे ताने मार रहे थे। यस, यहूदी लोग उससे कह रहे थे कि इसने दूसरों को बचाया, अब अपने आप को भी बचा ले, इसने तो दूसरों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अब ये अपने आप को जिंदा क्यों नहीं कर सकता है। उसे बुरा भला बोल रहे थे, और प्रभु यीशु इस सब को सुन रहे थे। जो लोग उसे दोष लगा रहे थे, आज भी लोग हैं जो उसे टॉन्ट करते हैं, आज भी बहुत से लोग हैं जो क्रिश्चियंस को टॉन्ट करते हैं, मसीहों को बुरा भला बोलते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। लेकिन सिर्फ यहूदी लोग जो क्रूस के नीचे थे, सिर्फ वही टॉन्ट नहीं कर रहे थे, वरन जो प्रभु यीशु के आसपास अपराधी लटके हुए थे, उनमें से भी एक इंसान जो उसकी बाई तरफ था, वो भी उसे टॉन्ट मारते हुए यही बात कहता है। लेकिन क्या कहता है, चलिए हम इस पूरी स्टोरी को यहां पर देखते हैं। वचन 41 में यूं लिखा है, ओके, हम पढ़ेंगे वचन 39 से। लिखा है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करते हुए कहा, प्रभु यीशु की ये निंदा कर रहा है, उसे टॉन्ट कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, कहा कि क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा ले, कि अपने आप को और हमें भी बचा ले, क्या तू मसीह नहीं है। सेम वही टॉन्ट जो यहूदी उसे मार रहे थे कि इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को भी बचा ले, तो ये भी कह रहा है कि तू मसीह है, तू तो खुदा होने का दावा कर रहा था, तू तो दूसरों को चंगा कर रहा था, तो क्यों ना तू अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले, स्लीब से उतार दे नीचे। और फिर आगे लिखा है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा कि हे प्रभु, अब ये जो उसकी दाई तरफ था, उसने प्रभु यीशु को टॉन्ट नहीं किया, उसने प्रभु यीशु को ताना नहीं मारा, उसने प्रभु यीशु को बुरा भला नहीं कहा कि तू तो खुदा है, तू कर देना, कर सकता है तू, नहीं। उसने प्रभु यीशु के आगे अपनी नम्रता को दिखाया, झुक गया प्रभु यीशु के मसीह के आगे, और क्या कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, जब तू अपने राज्य में आए। और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो प्रभु यीशु को टॉन्ट ना सिर्फ यहूदी लोग मार रहे थे, ना सिर्फ ये आसपास के से लोग टॉन्ट कर रहे थे, वरन उसके साथ जो क्रिमिनल, जो अपराधी लटके हुए थे, उनमें से भी एक उसे टॉन्ट कर रहा था। लेकिन एक ने उसके आगे सर को झुका दिया और उसे अपना खुदा मानकर उसे कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अब जब प्रभु यीशु कहते हैं कि ओके, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, इससे हमें क्या देखने को मिलता है? इससे हमें देखने को मिलता है प्रभु यीशु की अथॉरिटी, कि उसे अधिकार है लोगों को स्वर्ग लोक तक लेकर जाने का। कई नबी आए, किसी ने भी ऐसी अथॉरिटी नहीं दिखाई। इनफैक्ट द लास्ट ग्रेटेस्ट प्रॉफिट हु इज कंसीडर्ड एज, हम नहीं मानते लेकिन मानते हैं कि वो सबसे बड़ा नबी था, उससे जब पूछा गया तो वो कहता कि मुझे भी पता नहीं कि मैं कहां जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु दूसरों को भी स्वर्ग लोक में लेकर जाने तक की गारंटी
दे रहे हैं, अधिकार रखते हैं, उसके पास पावर है। प्रभु यीशु ने ऑलरेडी ये कहा था कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऑलरेडी प्रभु यीशु के पास ये अधिकार है, और इसी अधिकार को यूज करते हुए प्रभु यीशु इस क्रिमिनल को, इस अपराधी को कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ओके, और एक और चीज जो हम यहां पर देखते हैं वो ये है कि भले ही एक बड़ी एगोनी, एक बड़ी पीड़ा में है प्रभु यीशु, एक बड़े दर्द से होकर जा रहा है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ना सिर्फ फिजिकल दर्द है उसे, ना सिर्फ इमोशनल दर्द है, वरन आत्मिक दर्द से होकर प्रभु यीशु जा रहे हैं। और इस आत्मिक पीड़ा में भी प्रभु यीशु लोगों को बचा रहे हैं। प्रभु यीशु फिर भी लोगों को बचा रहे हैं और वायदा कर रहे हैं कि ओके, तू तो बात कर रहा है जब तू राज्य में आएगा, नहीं 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 नहीं, वो बड़ी दूर की बात है। मैं तुझे कहता हूं कि तू आज ही, उस वक्त नहीं, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म, वरन अब भी इसी वक्त जब मैं हूं तेरे साथ, तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और ये जो चीज है कि प्रभु यीशु ने उसके साथ वायदा किया, ये हमें भी हिम्मत देता है, तसल्ली देता है। अब बहुत से लोग, मैं यहाँ पर एक बात को क्लियर कर दूं, बहुत से लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु यीशु ने अगर उस इंसान को बचा लिया जिसने कभी बपतिस्मा नहीं लिया, कभी चर्च में नहीं गया, तो हमें भी बचा सकता है अगर हम भी बपतिस्मा ना लें या चर्च में ना जाएं। सी, आई विल टेल यू, उस इंसान के पास प्रभु यीशु के लिए जीने का अवसर नहीं था। उसने खो दिया उस अवसर को, भले ही उसने लास्ट में जिंदगी को बचा लिया, लेकिन अगर हमारे पास अवसर है मसीह के लिए जिंदगी जीने का, मसीह का नाम ऊंचा करने का, मसीह के लिए लोगों को बचाने का, मसीह की रोशनी लोगों तक प्रकट करने का, टेक इट एज ए प्रिविलेज। और इस बात के ऊपर निर्भर ना रहें क्योंकि एंड में जाकर हम तौबा कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे। नो, दिस शुड नॉट गिव अस एन एक्सक्यूज। ये हमें कोई एक्सक्यूज का कारण नहीं बनना चाहिए। और इससे हम एक चीज और ये सीख सकते हैं, वो ये है कि प्रभु यीशु हर वक्त में, हर हालात में और हर एज में कभी भी किसी भी इंसान को बचा सकते हैं। ये बात पक्की है। लेकिन वी शुड नॉट टेक इट एज एन एक्सक्यूज टू कीप डिलेइंग, कि हम डिले करते रहें कि बाद में देखेंगे, एंड में जाकर देख लेंगे। नहीं, खुदा मेरे और आपके इरादों को जानते हैं। तो हम उद्धार कैसे पा लेते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। इस इंसान ने प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखा और उसके ऊपर डिपेंड रहा, वो उसके ऊपर निर्भर किया कि प्रभु जब तू अपने राज्य में है तो मुझे मेरी सुधि लेना। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना है और उसके ऊपर डिपेंड रहना है अपने उद्धार के लिए, उसके साथ उठाए जाने के लिए और उसके साथ सदा के राज्य में प्रवेश करने के लिए। इस इंसान ने भी वही किया। एंड व्हेन वी लुक अनटू जीसस एंड व्हेन वी डिपेंड ऑन हिम, वी हैव द ग्रेटेस्ट एश्योरेंस कि हम उसके साथ उसके राज्य में हुकूमत करेंगे। फिर प्रभु यीशु तभी से हमें कह देते हैं कि आज ही, टुडे। अब मैं क्यों उस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं कि आज तो मेरे साथ पैराडाइज में, स्वर्ग लोक में होगा? क्योंकि जिस वक्त हम प्रभु यीशु को स्वीकार कर लेते हैं, जिस वक्त हम अपनी नजरें, हम अपना चेहरा प्रभु यीशु मसीह की तरफ फेर लेते हैं, तो उसी वक्त से परमेश्वर का राज्य हमारी जिंदगियों में जीना, जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा, जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 17 और उसके वचन 21 में क्या लिखा, चलिए यहां पर पढ़ते हैं। लिखा, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो, प्रभु यीशु ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। When we turn to Jesus, जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़ते हैं, जब हम अपनी नजर प्रभु यीशु की तरफ लगाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना जब अपना स्वर्ग लोक में आए, तो उसी वक्त से परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु की हुकूमत हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में हुकूमत करना शुरू कर देती है। गॉड स्टार्ट्स रूलिंग इन आवर हार्ट्स। परमेश्वर हमारे दिलों में अपनी हुकूमत करना शुरू कर देते हैं और आज ही इसी वक्त हम परमेश्वर के राज्य में एंटर कर जाते हैं। क्या परमेश्वर का राज्य आपकी जिंदगी में आया हुआ है? क्या आपके दिलों के ऊपर परमेश्वर की हुकूमत है? क्या अपने आसपास में आप देख पा रहे हैं कि आप ऐसा एनवायरनमेंट है कि आप परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं, परमेश्वर की धार्मिकता में चलने वाले, परमेश्वर की शांति में चलने वाले इंसान है? वेटिंग नॉट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टाइम कि जब प्रभु यीशु आएंगे तब उसके साथ हुकूमत करेंगे, वरन आज से ही। और ये अधिकार परमेश्वर हमें देता है। सो 3 चीजें हम इससे सीखते हैं। पहली बात है कि परमेश्वर कभी भी, हर सिचुएशन में, हर हालात में, हर एज में अपने लिए लोगों को बचा सकते हैं।
दूसरी बात है, हमारे पास एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपनी नज़रें लगाई हुई हैं, प्रभु यीशु की तरफ आ गए हैं, तो हम एक दिन जब वो हुकूमत में आएगा उसके साथ राज्य करेंगे। और तीसरी बात ये कि आज ही से उसकी हुकूमत हमारे दिलों में शुरू हो जाती है। प्लीज़ शेयर द मैसेज। सी यू अगेन। आमीन।